सो ये वीडियो उन लोग के लिए बेनिफिशियल है जिनको लगता है कि वो फिजिक्स में कल फेल हो सकते हैं। तो आज जो टॉपिक्स आप लोग को बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एटलीस्ट इन टॉपिक को पढ़ के चल जाना तो पास तो एटलीस्ट आप लोग आराम से हो जाओगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशली उन लोग का स्वागत है जिनको ऐसा लगता है कि यार भाई आप लोग ना शायद फेल हो सकते हो या आप लोग का नहीं बन पा रहा है, लास्ट मोमेंट में पढ़ना चालू करे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो आज मैं आप लोग को चैप्टर वाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, चैनल के अंदर सारे वन शॉट्स अवेलेबल है, चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो अवेलेबल है, चैनल के अंदर फॉर्मूला शीट और चीट नोट्स अपलोड कर दिया हूं, चैनल में आप लोग को सारे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना, ठीक है भाई। और साथ में लेने वाला हूं मैं आप लोग के लिए आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें मैं फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जितने भी आप लोग के सिलेबस के अंदर एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सब कवर अप करवाने वाला हूं। कल आप लोग के 18 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे याद सेशन से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाए एनरोल करें। और जब एनरोल करोगे तो कोड मांगेगा, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो, ZKI ज़की इन्विटेशन कोड है। कोड मांगने के बाद आप लोग फ्री सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। तो 8 PM को सेशन रहेगा, टाइम पे सभी लोग को आना है, 1 आवर से ज्यादा का सेशन नहीं रहेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करें आज के सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल वाले दोनों डेरिवेशन को एटलीस्ट याद करने की कोशिश करें ना, इजी से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ टॉर्क वाला टॉपिक भी हो सके तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन में आते हैं तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन कौन सी पूछी जा सकती है? ज्यादातर हो सकता है कि स्पेरिकल वाला पूछ ले, क्योंकि यार अभी ना काफी सालों से ये वाला टॉपिक डिलीटेड था। तो गॉस लॉ के अंदर वाला टॉपिक स्पेरिकल वाला पढ़ के जरूर चल जाना, और स्पेशली नॉन कंडक्टिंग वाला जो केस था ना सॉलिड के लिए, उसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो पैरेलल प्लेट को तो घोट कर पी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक के लिए हो या फिर सिंपल वाला। उसके अंदर से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 के अंदर मतलब पहले चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन चैप्टर 2 के अंदर से आप लोग को न्यूमेरिकल बन सकती है। ये वाला जो आप लोग का V which is equal to KQ/R वाला जो फॉर्मूला है, वहां से न्यूमेरिकल फंस सकता है। साथ में ये वाला डेरिवेशन पूछ सकता है, U की वैल्यू। इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, तो आप लोग क्या करना भाई, देखो जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं आप लोग के पास चीट नोट्स या जो चीट शीट मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया फॉर्मूला शीट, वो आपके हाथ में होने चाहिए। तो भाई तो अगर न्यूमेरिकल आया तो इन्हीं फॉर्मूलेस में से आएगा जो एक पेज में आप लोग को लिखे हुए। तो एटलीस्ट इन फॉर्मूलेस को याद करके चल जाना, काफी ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर वीना वाले को डिराइव करने को पूछ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ J which is equal to सिग्मा E वाला जो डेरिवेशन उसको अच्छे से कर लेना। कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा कई बार ना जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चल जाना, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, बेसिकली यार जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं भाई, ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फॉर्मूला शीट, इससे अच्छे से पढ़ लेना। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर बायो-सैवर्ट लॉ याद करके चल जाना। कई बार बायो-सैवर्ट लॉ पूछ लेता है और उसी के साथ उसका इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन पूछा जाता है। साथ में एम्पर्स लॉ याद करके जाना। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन सिर्फ एक ही है, बहुत पिद्दू सी है, वो पूछी जा सकती है। कभी कभार सोलेनॉइड के ऊपर यार न्यूमेरिकल आ जाता है, तो सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल के लिए बेसिक उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और साथ में एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा फेवरेट है CBSE का, 2 पैरेलल वायर फोर्स लग रहा है वाला डेरिवेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रिपेयर जरूर करके जाए। और भाई एक और चीज, इसके अंदर एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 5 नंबर का टॉपिक बन सकता है। और ये सारे के सारे फॉर्मुलेज आप लोग के सामने मैंने दिखा दिया हूं, ये फॉर्मुलेज एटलीस्ट रट लेना चाहे कुछ हो जाए। इसके अलावा 5th चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो टॉर्क वाला मैग्नेटिक डायपोल निकालने के लिए, अगर तुमको पहले चैप्टर में ये वाला टॉपिक आता है तो सेम यही डेरिवेशन है, बस वहां पे Q की जगह पे M लग जाता है, वहां E की जगह पे यहाँ पे B लग जाता है, और कुछ भी नहीं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन रट के चल जाना, इंपॉर्टेंट है, यहां से फंस सकता है। और साथ में जो थ्योरी टॉपिक है वो है पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेटिज्म। तो मैंने जो सिंपल से आप लोग को वन शॉट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हूं, हो सकता है आप लोग को उन तीनों के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है वो। इसके बाद EMI के अंदर अगर आप लोग घुसोगे तो यहाँ पे आप लोग को सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जो सोलेनॉइड के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, वो पूछा जा सकता है। EMI के अंदर अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो फराडे के दूसरे लॉ से बन सकता है, तो वो लॉ याद होना चाहिए। और एटलीस्ट तुम लोग को ये छोटा सा चैप्टर है, तो भाई इतने से फॉर्मूले हैं इसके, इसको याद अच्छे से कर लेना। इसके बाद AC वाला चैप्टर आता है, काफी सारे लोग का दिमाग खराब होता है, 2 डेरिवेशन यहाँ से अच्छे से याद करके जाना। एक तो LCR वाला हो गया और एक पावर वाला हो गया। इसमें अगर कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है तो वो बन सकता है वॉटलेस करंट या फिर पावर फैक्टर के ऊपर, तो छोटी सी डेफिनेशन उसको याद कर लेना। अब अगली बात करें रे ऑप्टिक्स, तो देखो यार नाम सुनते से थोड़ा सा यार डर लगेगा, बड़ा चैप्टर है, यहां से ज्यादा सारी चीजें आने वाली, तो यार मैं भी प्रिडिक्ट ढंग से नहीं कर सकता कि कौन सी चीज पूछ सकता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर भाई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक में से बात करें तो या तो आप लोग का टेलीस्कोप तो आना ही है, या तो आप लोग का माइक्रोस्कोप आना है। अब इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब तुमको उसका डेरिवेशन नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट दोनों का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना याद कर लेना।
5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 2 नंबर का तो डेरिवेशन की ही पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम टाइप टेलीस्कोप पूछ लिया जाता है, लेकिन माइक्रोस्कोप को इग्नोर मत करना। मिरर्स फॉर्मूला भी नया नया इंक्लूड हुआ है, तो हो सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाए या इसका डेरिवेशन आ जाए। बाकी लेंस मेकर का डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम पूछता है, तो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देखो इन दोनों में से कोई एक चीज आपकी पूछी जा सकती है। और ये जो प्रिज्म वाला टॉपिक दिख रहा है, इसके ऊपर ना कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसके जितने भी मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू, इनके जो फॉर्मूले उनको याद करके चल जाना। तो ये जितने भी फॉर्मूले इनको रट लो, घोट लो, पी लो, जो कर सकते हो कर लो। इसके ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं भी करना बन रहा तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिखकर आ जाओगे तो 1 नंबर तो मिलना ही है। अब अगली बात रही वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में से याद रखना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिलीट हो चुका है, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे। मतलब क्या, उसके जो फॉर्मूले है ना एटलीस्ट वो याद कर लेना, उससे न्यूमेरिकल बन सकता है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर तो डेफिनेटली डेरिवेशन आ सकता है। अब रही बात कि हाइगन का प्रिंसिपल भी तो पूछ सकता है। हाँ जी भैया पूछ सकता है, कई बार ना वेव फ्रंट वगैरह के बारे में पूछ लेता है, और या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके दिखा दो। इसके अलावा डुअल नेचर वाले चैप्टर में अगर आप लोग घुसोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ के चल जाना। थ्योरी टॉपिक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, मेरा वन शॉट देख लो, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल और साथ में एक और टॉपिक है आप लोग का, वो है सैचुरेशन करंट। उसके डायग्राम को अच्छे से रट लेना, ग्राफ रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ग्राफ्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया हूं डुअल नेचर के, तो ये सभी उसके अंदर आप लोग को इंक्लूडेड है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से रट लो, प्यार से पढ़ लो। अगली बात करी जाए एटम एंड न्यूक्लियर की, तो यहां से देखो बच्चों वाला टॉपिक नहीं आएगा, रदरफोर्ड वगैरह। अगर आगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगा ज्यादातर। क्लियर भाई? लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, इनको निकालने के लिए आप लोग को वेवलेंथ पूछ सकता है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा टेबल बनाना आना चाहिए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n की वैल्यू 1 पे आ रहा है तो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं मेरी बात? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा आप लोग को बनाना आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर तुमसे वो रेडियस वाला डेरिवेशन नहीं बनता है, देखो अगर बनता है तो कर लो, नहीं बनता है तो मत करो। मैंने आप लोग को एकदम सिंपल वे में मेरे वीडियो लेक्चर में समझा दिया, ये वाला डेरिवेशन अगर तुमसे बन पाएगा तो बेशक कर लेना। इसके बाद न्यूक्लियर वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर वाले पोर्शन में ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अभी नया नया ऐड हुआ है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसको पढ़ के चल जाना। और मास डिफेक्ट का फॉर्मूला रट लेना। तो एटम एंड न्यूक्लियर के सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को इस फॉर्मूला शीट के वाले पेज के अंदर है, तो इससे आप लोग पढ़ सकते हो और आराम से आप लोग का कवर हो जाएगा। इसके बाद रही सेमीकंडक्टर की बात, तो सेमीकंडक्टर में या तो फुल वेव आने वाला है या हाफ वेव आने वाला है, दोनों इजी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग को सेमीकंडक्टर के ऊपर वन शॉट बनाया था। दोनों में से कोई आने, मतलब कोई भी एक आने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं कैसे बता दूं कौन सा आ सकता है, लेकिन यार रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई और पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन तो है नहीं, तो यही पूछेगा, सीधी सिंपल बात। और रही बात पीएन जंक्शन के ऊपर, तो कई बार फॉरवर्ड रिवर्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। हमें लगता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लेता है। कई बार इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ लेना यार, बेसिक सी चीज है। इसके अलावा आप लोग बोलोगे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो पता ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, कैसे वो जनरेट हुई, क्या नेचर है, कौन सा डायग्राम है उसका, और कौन सी इक्वेशंस बनती है, एटलीस्ट ये रट लेना। और एक इक्वेशन उसमें है C विच इज इक्वल टू E/B। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिश्ता आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है या छोटा सा इसी के ऊपर पूछ ले। क्लियर भाई? लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम वाला, वहां पे स्पेक्ट्रम में एक टेबल है, उसको रट के चल जाना। तो मैं आप लोग को सेमीकंडक्टर और EM वेव के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायग्राम, पॉइंट्स, सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया हूं। यहां पे जो चार्ट दिख रहा है ना, इसी के अंदर तुम्हारा पूरा स्पेक्ट्रम रिवाइज हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम सीरीज है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और यहां पे आप लोग का पूरा सेमीकंडक्टर का पोर्शन है। तो ये पेज, जो आखिरी पेज हमारी शीट का, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लास्ट मोमेंट के लिए। अगर तुम इतने टॉपिक पढ़ लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर है? एटलीस्ट तुम पास तो हो जाओगे। अब आप बोलोगे भैया बहुत सारे टॉपिक है भैया, यार हर एक चैप्टर से एक टॉपिक बता देते, तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर एक चैप्टर से एक टॉपिक बता दो, मतलब मजाक है, ऐसा नहीं होता भाई। देखो मैं CBSE, मेरे बड़े पापा वहां पे नहीं काम करते और ना किसी के करते, कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि कौन से वाले टॉपिक आ सकते हैं जो इतने सालों से आए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इतना एटलीस्ट पढ़ लो। अगर आप इतना पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारा था, उस चीजें थोड़ी सी कम हो गई, तो एटलीस्ट इन सभी चीजों को पढ़ो। साथ में अगर मैं कुछ चीजों को और ऐड ना करना चाहूं, तो अगर तुमको न्यूमेरिकल सच में अगर एटलीस्ट अच्छे से करना आता है तो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर की न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, उसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं आता तो आप लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर लो यार, तो वहां से आप लोग का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट और एक फेमस सा न्यूमेरिकल है, सुने होंगे ना आप लोगों ने, A और B पॉइंट है, बीचों बीच मिड पॉइंट पर आप लोग की वैल्यू 0 आने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल निकाल के दिखाओ वाला न्यूमेरिकल कई बार आता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और जब आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट मोमेंट वालों, तो एक चीज ऑब्जर्व करना, जो बार बार चीजें पूछी जा रही है, जिसमें 2 या 3 टाइम लिखा हुआ है, वैसे वाले न्यूमेरिकल तो
प्रिपेयर कर लेना भाई, इतना कर लो, सफिशिएंट है। तुम्हारे पास अभी टाइम है क्या, तो बहुत कम टाइम है, लेकिन जब तक एग्जाम हॉल में ना पहुंच जाओ तब तक तो आपके पास टाइम है ना। थोड़ा सा आप लोग हाथ पांव मारने की कोशिश करो। आई नो 100% हम नहीं दे पाएंगे अगर आप लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो, मतलब समझ लो मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूं जो जिनको लग रहा है फेल हो रहे हो, ठीक है भाई। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अपन को टॉप तो करना है नहीं, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को पढ़कर एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से पढ़ना, वन शॉट को भी रिफाइंड वे में पढ़ने की कोशिश करना कि स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो बताया कर रहा हूं वो सब पढ़ लो। और साथ में कुछ चीजें मैंने खुद से भी बोला हूं तो उस चीजों को भी ऐड कर लेना अपने पॉइंट में। और रही बात भैया इन सब के अलावा कुछ और पूछ लिया तो भाई ये तो पूछेगा ही, इसके अलावा कुछ पूछ लिया तो फिर वो बात अलग है। वैसे भी तुम लोगों ने साल भर पढ़े नहीं हो, कितना पढ़ लोगे यार एक दिन में, इतना पढ़ लो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। देखो मेन चीज मैटर ये करता है, जितना पढ़ के जा रहे हो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, तब बात है कुछ, है ना। तुम लोग हौच पौच कर दोगे, ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, तो फिर तो खेल खत्म है। बाकी तुम्हारी मर्जी। और अगर तुम लोग को ये वाली शीट डाउनलोड करनी है तो तुम लोग को कोई पेमेंट नहीं देना, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे बहुत सारी चीजें बेची जा रही है, तो ये प्यारे से मैंने आप लोग के लिए फॉर्मूला शीट बनाया हूं विथ इंपॉर्टेंट डायग्राम और सब कुछ है इसके अंदर। ये सिर्फ फॉर्मूला शीट ही नहीं, उससे भी बहुत कुछ बढ़कर है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जैसे ही मेरी वेबसाइट में जाओगे तो होम पेज आएगा, वहीं पे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे डाउनलोड का बटन दिया हुआ, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट, मेरी जान, बाय।